तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। डेली खाओ अंडे रोज आएगा संडे, मतलब ये खुद की मेरी कहावत है, लेकिन आज मैं अंडे आप सभी के लिए नहीं लेकर आया हूँ। एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए काफ़ी मसालेदार एंड धमाकेदार KON वीडियो। पिछले हफ्ते भी लेकर आए थे, इस हफ्ते भी ला रहा हूँ। तो भाई इस चीज़ के लिए इतनी मेरी डेडिकेशन है जो KON वीडियो के लिए, उसके लिए 1 लाइक तो नीचे बनता ही है। लेकिन खैर इस वाले वीडियो के अंदर एक बार फिर से मैंने आप सभी के काफ़ी सारे कमाल की किए क्वेश्चन पिक, जो कि क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू, जॉन सीना, सर्वाइवर सीरीज, रोमन रेंज और भी काफ़ी बड़े सुपरस्टार से रिलेटेड है। रॉयल रंबल 2021 का कौन सा विनर हो सकता है उसके बारे में भी करूँगा बात, यानी काफ़ी सारी बड़ी चीजें आज की इस वाली वीडियो के अंदर है। कुछ रैपिड फायर्स भी हैं शामिल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस बार रेसल डेथ आई की तरफ से सामने आया है। अभी पता नहीं आई है कि वन है, जो भी है। और यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई बैटल ग्राउंड पेपर व्यू हमें वापस आएगा इस साल या फिर नहीं। तो अब जो WWE का बैटल ग्राउंड वाला पेपर व्यू आप ज्यादातर जानते हो कि जो पेपर व्यू होता है ये पे बैक पेपर व्यू के आसपास बनता है, क्योंकि WWE कंपनी ने स्टोरी कुछ ऐसी बनाई हुई है कि बैटल ग्राउंड के अंदर पहले सुपरस्टार्स रेसल करेंगे, फिर उसके बाद बदला लेने के लिए वो लोग पे बैक के शो में रेसल करेंगे, या फिर पहले पे बैक होगा उसके बाद बैटल ग्राउंड होगा। यानी कि ज्यादातर जो ये पेपर व्यू बैटल ग्राउंड वो बैक और फोर्थ होता है पे बैक शो के। लेकिन इस बार जो पे बैक पेपर व्यू है वो भी निकल चुका है। WWE का अपकमिंग पेपर व्यू क्लैश ऑफ चैंपियंस भी आने वाला है, उसके बाद का जो पेपर व्यू है हेल इन अ सेल वो भी अनाउंस हो चुका है। तो मेरे हिसाब से चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि इस साल आप सभी को बैटल ग्राउंड का पेपर व्यू दिखाई देगा, क्योंकि इस साल के जो पेपर व्यू है वो एक तरह के ऑलमोस्ट फिक्स है कि भाई ये वाला पेपर व्यू इस दिन का होगा। वो अलग बात है कि WWE शॉकिंग तरीके से एक हफ्ते के लिए कोई पेपर व्यू अनाउंस कर दे, वरना बस इस साल खत्म हो जाएगा, फिर अगले साल वही पुरानी कहानी आएगा WWE का रॉयल रंबल वाला शो, फिर उसके बाद आएगा रेसलमेनिया, फिर उसके बाद एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू, यानी कि WWE कंपनी की वही पुरानी कहानी फिर से चालू हो जाएगी। तो इसी के चलते इस साल जो बैटल ग्राउंड पेपर व्यू उसके होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि अभी तो TLC पेपर व्यू भी बाकी है WWE का। तो देखते हैं WWE कंपनी बैटल ग्राउंड पेपर व्यू तो नहीं करवाएगी, बाकी जो पेपर व्यूज हैं वो इस साल के किस तरीके से करते डिलीवर। लेकिन अब मैं बात कर लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस बार प्रीतम भाई की तरफ से सामने आया है, एंड ये है इस वीडियो का पहला रैपिड फायर। तो बस कुछ सेकंड्स के अंदर शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट रैपिड फायर। जॉन सीना और द रॉक, जॉन सीना, अंडरटेकर और केन, अंडरटेकर, बेकी लिंच और शार्लेट फेयर, बेकी लिंच, रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच, द फील्ड और फिन बैलर, डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली और सेथ रॉलिंस। यहाँ पर पैंडेमिक के हिसाब से सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज और लार्स सुलिवन, डेफिनेटली रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर एंड गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर। तो ये था वीडियो का आज का पहला रैपिड फायर। लगातार मैं बोलता गया वो मुझे पता है, इसी को तो कहते हैं रैपिड फायर। लेकिन अब मैं बात कर लूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस बार शेन मैकमैन की तरफ से सामने है। मतलब भाई देख लो शेन मैकमैन कमेंट आ रहा है चैनल पे। तो शेन मैकमैन का यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्रो 2021 का जो साल है वो रॉयल रंबल का कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू यू। तो देखो यहाँ पर पहले जो चांसेस थे वो क्या थे कि जो रोमन रेंज है वो आपका अगला साल जो रॉयल रंबल का शो है वो जीतते हुए नजर आएंगे, फिर वो हेडलाइन करेंगे रेसलमेनिया और वो अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हमें एक बार फिर से जीतते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन होता क्या है WWE शॉकिंग तरीके से समर स्लैम के शो में उनकी रिटर्न करवाती है और उनके हाथ में भी फिलहाल यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। और इस बात की गारंटी कि जिस तरीके से भी फिलहाल रोमन रेंज का पूरा कैरेक्टर है, इसे बात साफ साफ क्लियर होती है कुछ नहीं तो रेसलमेनिया के आसपास जो रोमन रेंज की पूरी यूनिवर्सल टाइटल रेन है वो जाने वाली है। अब ऐसा भी हो सकता है कि रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लें एंड उसके बाद भी उनकी टाइटल रेन चले। लेकिन खैर मैं इस क्वेश्चन के मेन मुद्दे के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि है रॉयल रंबल 2021 का विनर। तो यहाँ पर मैं 3 सुपरस्टार पिक करूंगा जो कि एक्चुअली में हमें जीते हुए नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पर इस बार कह सकता हूँ पूरे विनर प्रेडिक्शन के अंदर मैं ड्रू मैकिंटायर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, अभी फिलहाल वो WWE चैंपियन है। कंफर्म तो नहीं है कि क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के अंदर अपनी चैंपियनशिप को वो ड्रॉप कर देंगे। अगर मान लो वो चैंपियनशिप को ड्रॉप भी कर देते हैं तो रेसलमेनिया के आसपास वो कोई मैच जीत के जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप का होगा एक बार फिर से WWE टाइटल पिक्चर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन मैं बात कर लूँ विनर के बारे में, तो यहाँ पर मैं 3 बंदों के नाम रखूंगा विनर के लिए। जो पहला नाम होने वाला है वो होगा द लिमिटलेस कीथ ली का, जो दूसरा नाम होने वाला है वो होगा रेटेड आर सुपरस्टार दी एज का, और यहाँ पर जो तीसरा नाम है वो इस बार केरन क्रॉस का होने वाला है। और यहाँ पर मैंने ये 3 नाम इसलिए पिक किए हैं क्योंकि पहला नाम तो कीथ ली आप सभी जानते हो जिस तरीके से उन्हें पुश मिल रहा है, ये बात सीधा कंफर्म है। काफी जल्दी वो मेन टाइटल पिक्चर के अंदर आने वाले हैं, तो हो सकता है WWE रॉयल रंबल को वो स्पॉट समझे जहां पर उन्हें कह सकता हूँ ये पूरा रॉयल रंबल का शो जिताया जाए और उसके बाद रेसलमेनिया के अंदर उन्हें एक टाइटल मैच दिया जाए जो कि होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप या फिर WWE चैंपियनशिप का। इसके अलावा मैं दूसरा नाम ले रहा हूँ रेटेड आर सुपरस्टार एज का, क्योंकि ऐसी कुछ र्यूमर्स आ रहे हैं कि जो एज है वो रेसलमेनिया के अंदर हो सकता है WWE टाइटल पिक्चर के अंदर हमें दिखाई दें अगर रैंडी ऑर्टन के पास WWE टाइटल होते हैं। और मेरे हिसाब से एज की जो रिटर्न है उनको रॉयल रंबल शो के साथ जिताना काफी बड़ी चीज होगी और मेरे हिसाब से इस तरीके से WWE का असली हाइप बना
सकती है एक बार फिर से रीमैच की, जो कि होगा एज एंड रैंडी ऑर्टन के बीच। तीसरा नाम केरन क्रॉस का है। अब यहाँ पर उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लगता नहीं कि जो WWE कंपनी केरन क्रॉस को जिस तरीके से एकदम तगड़ा वाला पुश दे रही थी, एक बार फिर से उनके NXT के अंदर रिटर्न होगी। ऐसा हो सकता है सीधा उनको मेन रोस्टर के अंदर रिटर्न करवाई जाए और मेन रोस्टर के अंदर आने के बाद जो केरन क्रॉस है हमें रॉयल रंबल का शो भी जीतते हुए नजर आए और उसके बाद वो हेडलाइन कर सकते हैं या फिर कोई भी टाइटल मैच उन्हें मिल सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का या फिर WWE चैंपियनशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार मोहम्मद शाजिम की तरफ से सामने है और यहाँ पर वो पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो जिमी ऊसो है वो रिटर्न करे क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के अंदर, वो जे ऊसो की मदद करें और जो जे ऊसो है एंड जो जिमी ऊसो हैं दोनों मिलकर हमें रोमन रेंस को हराते हुए नजर आए एंड काफी शॉकिंग तरीके से जे ऊसो इस वाले मैच के अंदर हमें अपनी यूनिवर्सल टाइटल को भी जीते हुए नजर आए। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से सही भी है कि भाई द ऊसोस की तो रिटर्न करवाई रही है WWE कंपनी, तो हो सकता है क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के अंदर हमें जिमी ऊसो रिटर्न करने के बाद अटैक करते हुए नजर आए रोमन रेंस के ऊपर और उसके बाद क्या होगा जे ऊसो इस वाले मैच के अंदर चैंपियन बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जिमी ऊसो की रिटर्न तो हो सकती है लेकिन जे ऊसो का चैंपियन बनना उसके चांसेस ना के बराबर है। शॉकिंग तरीका भी आप कह लो, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई चांस ऐसा नहीं लगता कि एक्चुअली में जो जे ऊसो है वो चैंपियन बनेंगे। नो डाउट जिमी ऊसो की रिटर्न हो सकती है ताकि WWE कंपनी एक बार फिर से जे ऊसो को टैग टीम पिक्चर्स के अंदर हमें डालती हुई नजर आए और मेरे हिसाब से जिमी ऊसो की WWE रिटर्न का जो अच्छा स्पॉट होने वाला है वो WWE का क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि इस बार फिर से रैपिड फायर रतनदीप दास की तरफ से यहाँ पर रैपिड फायर में करता हूँ शुरू इस वाली वीडियो का सेकंड रैपिड फायर। हील सेथ रॉलिंस और हील रोमन रेंस, हील रोमन रेंस, फेस रोमन रेंस और फेस सेथ रॉलिंस एंड फेस सेथ रॉलिंस, फेस सेथ रॉलिंस और हील सेथ रॉलिंस। अब इन दोनों के कंपैरिजन में पैंडेमिक के हिसाब से एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ हील सेथ रॉलिंस, फेस रोमन रेंस और हील सेथ रॉलिंस। भाई क्या चल रहा है मुझे ये बता दो, हील फेस लेकिन ये इस वाले का आंसर होगा फेस रोमन रेंस। NXT और डायनामाइट, NXT, रॉ और स्मैकडाउन, WWE और AEW, WWE, WCW और ECW, WCW, ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस बेस्ट चैंपियन। तो इस पे मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा क्योंकि अभी फिलहाल ड्रू मैकिंटायर की जो रेन है वो काफ़ी लंबी है, काफ़ी अच्छी है। रोमन रेंस की रेंज जब शुरू हुई है तो थोड़ा चलने दो तो पता लगेगा कि एक्चुअली में कौन है अच्छा चैंपियन। बॉबी लैशली और जेफ हार्डी, आस्का और बेली, स्ट्रीट प्रॉफिट्स और शिंजुके नाकामुरा एंड सेजारो, NXT और NXT UK। तो यहाँ पर NXT, तो भाई ये था लंबा चौड़ा एक रैपिड फायर। आखिर इनका क्वेश्चन है कि हाउ टू वॉच NXT UK एंड AEW इन इंडिया। तो भाई काफ़ी सिंपल सा तरीका, आपको क्या करना है जिस दिन वो आ रहा हो, मान लो आज AEW का शो आ रहा है तो आप जाओगे ऑनलाइन, आप लोग लिखोगे AEW लाइव शो और उस दिन की डेट डालोगे तो आपको पहला या फिर दूसरा लिंक मिल जाएगा। आप कोई भी ओपन करके देख लेना, आप उस वाले पेज के ऊपर जाओगे आपको वहाँ पे एक लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई लाइव स्ट्रीम होना आपको देखना चाहोगे या फिर नहीं। करीबन 3 सर्वर्स के लिंक भी होता है, आप किसी पर भी क्लिक करके आराम से उसे जाकर देख सकते हो या फिर आप AEW कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके वहाँ पर एक इनका जो कह सकता हूँ पूरा सब्सक्रिप्शन टाइप है जो कि फ्लाइट TV का आता है वो खरीद सकते हो अगर आप सभी को खरीदना है। अगर एक्चुअली में देखना चाहते हो भाई वेस्ट मत कर देना। अब एक्चुअली में प्राइस मुझे पता नहीं कि कितने का है वो, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, वरना जो मैंने तरीका बताया भाई इंडिया जुगाड़ू वाला वो आप यूज़ कर लेना और आप आराम से देख पाओगे NXT UK एंड AEW इंडिया के अंदर भी। नेक्स्ट जो रैपिड फायर है, नहीं रैपिड फायर नहीं, ये क्वेश्चन है इस बार हमजा गेमर की तरफ से। वो पूछते हैं रे मिस्टीरियो वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जब WWE ड्राफ्ट होगा, क्योंकि ऐसे कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि जो WWE कंपनी है वो रोमन रेंस को फ्रेश अपोनेंट्स देने के लिए एक WWE ड्राफ्ट करवाएगी जहां पर जो रोमन रेंस है प्रोबेबली स्विच कर सकते हैं ब्रांड को, यानी कि वो स्मैकडाउन से रॉ के अंदर आएंगे। जो ड्रू मैकिंटायर या फिर कोई भी WWE चैंपियन होगा वो हमें स्मैकडाउन के अंदर आता हुआ नजर आएगा। तो देखो अगर रोमन रेंस रॉ के अंदर आते हैं, रे मिस्टीरियो भी रॉ के अंदर रहते हैं, तो इस मैच के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रे मिस्टीरियो एंड रोमन रेंस हमें एक सिंगल्स मैच के अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फेस करते हुए नजर आने वाले हैं। रोमन रेंस होंगे अल्टीमेट ही, रे मिस्टीरियो वन ऑफ द बिगेस्ट BB फेस इन WWE कंपनी। तो मेरे हिसाब से इन दोनों का मैच जरूर से हो सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए अगर WWE ड्राफ्ट के अंदर रे मिस्टीरियो एंड रोमन रेंस हमें सेम ब्रांड के अंदर दिखाई देते हैं और ये मैच जरूर से होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार फहीम_9825 की तरफ से सामने है। भाई पूरा मोबाइल नंबर लिखते मैं जरूर फोन करता। यहाँ पर उनका क्वेश्चन है कि रोमन रेंस को जिमी ऊसो भी चैलेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो WWE कंपनी ये वाला मैच इसलिए करवा रही है, कोई फ्यूड वगैरह नहीं दिखाना चाहती हो फैमिली वर्सेस फैमिली का, बल्कि WWE कंपनी ये वाला मैच इसलिए दिखा रही है कि रोमन रेंस ने खुद बैक स्टेज के ऊपर डिमांड किया था कि अगर उनके हील कैरेक्टर को इंप्रूव करना है तो उनके ब्रदर जो कि जे ऊसो है, जो कि अभी फिलहाल उनकी कोई अच्छी बुकिंग नहीं चल रही है और बुकिंग इसलिए नहीं चल रही क्योंकि जिमी ऊसो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार फहीम_9825 की तरफ से सामने है। भाई पूरा मोबाइल नंबर लिखते मैं जरूर फोन करता। यहाँ पर उनका क्वेश्चन है कि रोमन रेंस को जिमी ऊसो भी चैलेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो WWE कंपनी ये वाला मैच इसलिए करवा रही है, कोई फ्यूड वगैरह नहीं दिखाना चाहती हो फैमिली वर्सेस फैमिली का, बल्कि WWE कंपनी ये वाला मैच इसलिए दिखा रही है कि रोमन रेंस ने खुद बैक स्टेज के ऊपर डिमांड किया था कि अगर उनके हील कैरेक्टर को इंप्रूव करना है तो उनके ब्रदर जो कि जे ऊसो है, जो कि अभी फिलहाल उनकी कोई अच्छी बुकिंग नहीं चल रही है और बुकिंग इसलिए नहीं चल रही क्योंकि जिमी ऊसो WWE कंपनी से बाहर है। तो इसी के चलते
लिए रोमन रेंज ने बैक स्टेज पर डिमांड की थी जे उसो के खिलाफ एक मैच की। जैसे जिमी उसो वापस आएंगे जो कि प्रोबेबली क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के अंदर भी हो सकता है। जो WWE कंपनी इस वाले पूरे फीड को पूरा तरीके से खत्म करने वाली है एंड जिमी एंड जे उसो को टाइटल पिक्चर के अंदर डालेगी। तो मुझे नहीं लगता कि जिमी उसो के रिटर्न के बाद हम सभी को रोमन रेंज उनके साथ फ्यूड करते हुए नजर आए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत छोटा मोटा सा रैपिड फायर और यहाँ पर है WWE गेमर की तरफ से। रैपिड फायर है जॉन सीना और द रॉक, जॉन सीना, शील्ड और डीएक्स, शील्ड, शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच। तो भाई ये था एक छोटा सा रैपिड फायर एंड थैंक यू सो मच। तो देखो एक्चुअली में यहाँ पर जो पायरो WWE कंपनी यूज करती है वो पटाखे नहीं होते जो कि हम लोग दिवाली पे जलाते हैं। इस पायरो में वो जो हम लोग पटाखे जलाते हैं दिवाली के ऊपर उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ये जो पायरो है एक्चुअली WWE कंपनी जो यूज करती है वो एकदम डिफरेंट तरीके के होते हैं। और साथ ही साथ में जब गोल्डबर्ग की एंट्रेंस होती है उस टाइम जो कैमरा एंगल वो भी कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि हम सभी को लगता है कि जो सारी की सारी चिंगारियां वो गोल्डबर्ग के ऊपर पड़ रही हैं। और एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। आपको ये भी याद होगा जो गोल्डबर्ग के ज़्यादा जैकेट पहन के आते हैं एंट्रेंस के टाइम, अगर जैकेट वो नहीं भी पहनते आते जब भी खुला आते हैं तो आप सभी देखोगे उस टाइम क्या होता है साइड साइड में थोड़ी बहुत फॉग टाइप हो जाती है और जो गोल्डबर्ग का पायरो है वो चालू हो जाता है। कैमरा एंगल एकदम सामने से होता है जिससे ये पता लगता है कि जो गोल्डबर्ग है उस पायरो के बीचों बीच खड़े हैं। और मेरे हिसाब से ये जो कैमरा एंगल है वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण हमें ये लगता है कि जो गोल्डबर्ग है पायरो के बीचों बीच खड़े हैं। नो डाउट थोड़ी बहुत चिंगारियां पड़ती होंगी लेकिन फिर उसका इतना असर होता नहीं होगा क्योंकि दिवाली के पटाखे तो है नहीं जो कि बंदे को पूरा जला देंगे। आप अगर दिवाली के पटाखे में अनार भी जलाते हो तो मेरे हिसाब से अनार की जितनी भी चिंगारियां आती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं कपड़ों के ऊपर या फिर बॉडी के ऊपर। और WWE कंपनी जब दूसरे तरीके के पटाखे यूज़ कर रही है या फिर पायरो यूज़ कर रही है तो सवाल ही नहीं पैदा होते कि जो गोल्डबर्ग है हमें उन्हें आगे या फिर जलन वगैरह लगती हुई नजर है जिसके कारण वो तुरंत उस पायरो से हमें भागते हुए नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लें जिसका मैं आंसर पिछली वीडियो के अंदर भी दे चुका हूँ यार। यहाँ पर जो क्वेश्चन एक तरह का सेम ही पूछा गया टेक्नो दुनिया की तरफ से और वेंकटेश कृष्णा की तरफ से। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो जॉन सीना के रिलेटेड ही है। इसके अलावा एक रेसलिंग प्रेडिटर है उन्होंने भी सेम यही क्वेश्चन किया था जो कि जॉन सीना की WWE रिटर्न से रिलेटेड है कि भाई जॉन सीना की WWE रिटर्न क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के अंदर हो सकती है या फिर नहीं। क्या जो जॉन सीना वो 2021 को रॉयल रंबल जीत सकते हैं या फिर नहीं। तो इस वाले कह सकता हूँ फाइनल कमेंट के अंदर मैं तीनों क्वेश्चंस का पिक करने वाला हूं, आंसर इसका देने वाला हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है टेक्नो दुनिया की तरफ से सामने है कि जॉन सीना की रिटर्न कब होगी। तो भाई इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ। जो जॉन सीना की रिटर्न है वो रेसलमेनिया के आसपास या फिर रॉयल रंबल शो के आसपास हो सकती है क्योंकि जॉन सीना का जो पूरी मूवी का शेड्यूल वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है। और इसके अलावा आपको ये भी पता होगा जो जॉन सीना है वो काफ़ी जल्दी न्यू शो होस्ट करने वाले हैं जो कि वाइप आउट है जो कि इंडिया के अंदर आपको दकेशिश कासल जैसा दिखाई देता है। वैसे ही बाहर देश में भी वाइप आउट नाम का शो होता है जो कि एकदम दकेशिश कासल जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेंकटेश कृष्णा की तरफ से जो कि जॉन सीना की सर्वाइवर सीरीज रिटर्न को रिलेटेड है। तो भाई जैसे मैंने आपको बता दिया कि जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज के आसपास तो नहीं बल्कि WWE के रेसलमेनिया शो या फिर रॉयल रंबल के आसपास रिटर्न करेंगे। लेकिन अब मैं बात कर लूँ रेसलिंग प्रेडिटर के क्वेश्चन के बारे में, क्या जो जॉन सीना वो हमें रॉयल रंबल 2021 जीतते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो चांसेस है जॉन सीना के रॉयल रंबल 2021 के जीतने की वो एवरेज है। अब ज़्यादा कम भी नहीं है मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं कि भाई जॉन सीना जरूर से जीत जाएंगे। यहाँ पे मैं एवरेज वाली थिंग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी ये तो जानते हैं कि जो रेसलमेनिया 37 है वो हॉलीवुड के अंदर भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है जो WWE कंपनी है वो सोफी स्टेडियम से हमें रेसलमेनिया का शो हटाते हुए नजर आए। आप सोचोगा जो जॉन सीना है वो एक हॉलीवुड स्टार है वो हम सभी जानते हैं और अगर जो WWE का रेसलमेनिया का शो है वो हॉलीवुड के अंदर होता है तो जो चांस बनता है कि जो जॉन सीना वो रॉयल रंबल का शो जीत सकते हैं। एंड वो चैलेंज करेंगे और किसी को नहीं बल्कि द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर को। अगर ड्रू मैकिंटायर उस टाइम चैंपियन होगी यानी कि जॉन सीना के जो रॉयल रंबल जीतने के चांसेस हैं वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला ये कि रेसलमेनिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर हो रही है, वो हॉलीवुड के अंदर हो रही है यानी कि वो सोफी स्टेडियम के अंदर हो रही है या फिर नहीं। एंड दूसरा फैक्टर ये कि ड्रू मैकिंटायर उस टाइम WWE चैंपियन है या फिर नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो बैक स्टेज के ऊपर डिमांड कर रहे हैं जॉन सीना के साथ एक WWE चैंपियनशिप मैच लिए। तो हो सकता है WWE कंपनी रेसलमेनिया अगर हॉलीवुड के अंदर होता है अगर ड्रू मैकिंटायर उस टाइम चैंपियन होते हैं हमें उनके खिलाफ एक मैच देती हुई नजर है जो कि नो डाउट एक बहुत बड़ा मैच जरूर से होने वाला है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में जो चीज़ें वो सही से होंगी क्लैरिफाई। एंड आज की जो ये वाली Q&A वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। के अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ताकि आगे भी आपको चैनल के ऊपर कुछ ऐसे Q&A वीडियोस एंड WWE के रिलेटेड डेली अपडेट्स जानने को मिलते रहे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।